की बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है। यदि मेरी बांसुरी गलत हाथों में लग गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। अब मुझे हंस और तुम्ही से भी अधिक शक्तिशाली पराक्रमी योद्धा और हथियार चाहिए। मूर्ख जरासंध, मैं कोई आम दानव नहीं हूं। मैं परम तेजस्वी सूर्य और शीतल चंद्र को ग्रहण लगाकर कलंकित करने वाला महान राहु हूं। हे पातालवासी असुर सेना, तुम्हें जागृत होकर पाताल लोक से निकलकर पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है, अन्यथा असुरों का नाश हो जाएगा। कौन है वो कान्हा? जो मुरली सारे संसार को सम्मोहित करने की शक्ति रखती है, उसे चुराना आसान नहीं था, पर फिर भी मैंने सारा बल लगा दिया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कृष्ण की हत्या करने का अधिकार और दायित्व सिर्फ मेरा है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम दोनों एकजुट होकर उस कृष्ण का वध कर सको। कान्हा, अब इस वज्र का प्रहार केवल तुम्हारा सुदर्शन चक्र रोक सकता है। नहीं तो सुदर्शन केवल वज्र को ही नहीं, पूरी सृष्टि को समाप्त कर देगा। महादेव, कुछ कीजिए महादेव, कृष्ण को बचाइए, अन्यथा सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। ब्रह्मदेव, ये वज्र ऋषि दधीचि के आत्मदान का फल है, इसे कोई नहीं रोक सकता सिवाय स्वयं ऋषि दधीचि। ऋषि दधीचि तो पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर वो कैसे रोक पाएंगे इस वज्र को? पंच तत्व में तो केवल शरीर विलीन होता है केशव, आत्मा तो परमात्मा में विलीन होती है। ये क्या माया है कृष्ण की? कहाँ अदृश्य हो गया? कोई मेरे वज्र को छल नहीं सकता, वो अपना लक्ष्य भेद कर ही लौटेगा। कृष्ण, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। इंद्रदेव, क्या ये वज्र आप ही का है? कृष्ण ने इंद्र के वज्र को भी हरा दिया, ये कैसे संभव है? प्रणाम ऋषिवर दधीचि, आपके बलिदान के कारण ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। आपने अपनी प्राणों की आहुति देकर परम शक्तिशाली वज्र बनाया था, उसी से सृष्टि के सारे असुरों से मुक्ति मिल गई थी। और आज वही वज्र पूरी सृष्टि का विनाश करने वाला है। ऋषिवर केवल आप ही हैं जो इस वज्र को रोक सकते हैं। मैं इस वज्र पे अपना प्रहार कर कर आपके बलिदान का अपमान नहीं करना चाहता। ठीक है, यदि आपकी यही मंशा है तो मैं स्वयं को वज्र के सामने समर्पित कर दूंगा। वज्र आपकी बनाई हुई सृष्टि के कल्याण और सुरक्षा के लिए था केशव।
पर देवराज इंद्र ने इससे आप पर ही प्रहार कर दिया। इससे पहले देवराज और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करें, आप उन्हें चैतन्य प्रदान करें प्रभु। जो आज्ञा ऋषि। महादेव, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। नहीं, यहां पर आकर मैं हार नहीं मानूंगा। इंद्र, एक बार और प्रहार करो। कृष्ण, कुछ भी कर लो, आज नहीं बचोगे। दाऊ, ये सब अपने वश में नहीं है। आप जानते हैं आपको क्या करना है। छोड़ दो। क्या कर रहे हो बलराम तुम? ये ठीक नहीं कर रहे हो। छोड़ दो हमें, इसका दंड भयानक होगा। तुम बच नहीं पाओगे बलराम, छोड़ दो हमें। मैं क्षमा चाहता हूं, यही एक तरीका है आपको सुरक्षित रखने का। बहुत नचा लिया तुमने सबको मेरी बांसुरी की धुन पर। अब तुम्हारी बोलती बंद करने का समय आ गया है। बड़े बेस्वाद शस्त्र हैं तुम्हारे तो। ओह, तो इसकी शक्ति इसके श्वास में बसी है, और श्वास हवा पर निर्भर है। क्या हुआ कृष्णा, बात समझ नहीं आई? तो अब ये देख। गाओ, सहायता करो कान्हा, सहायता करो कान्हा, कान्हा। जो मैं करने जा रहा हूँ उससे पृथ्वी के सारे जीवों के प्राणों पर खतरा है। मुझे शीघ्र ही वो कार्य करना होगा। कृष्ण फिर कहीं भाग जाएगा। अब दिग्विजय ग्रीवासुर के इस दांव से बच के ये कहीं नहीं भाग सकता। देख लेना। आओ शेषनाग।
जाओ, तीनों लोक में कृष्ण कहीं भी हो, उसका वध कर दो। जो आज्ञा। कृष्णा, कहाँ हो तुम? कृष्ण, जाओ, मैं यहाँ। आइए। मूर्ख, तू स्वयं अपने अंत को अपने पास बुला रहा है। कृष्ण, तूने मुझे ललकारा था, अब देख पवन देव की शक्ति। हाँ पवन देव, मैं भी चाहता हूँ कि सब आपकी ताकत देखें। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ? क्योंकि पवन देव वायुमंडल से वायु खींच रहे हैं। और क्यों? सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे? क्या हो गया दिग्रासुर? श्वास नहीं ले पा रहे? चोरी करना अच्छी बात नहीं होती दिग्रवासुर। रुक जाओ। इतनी भी क्या शीघ्रता है? मेरी धुन भी सुनकर जाओ। ये मैंने क्या कर दिया? वायुमंडल में तो हवा ही नहीं रही। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। कैसे किया तुमने ये सब? मेरी योजना तो अटूट थी, फिर विफल कैसे हो गई? तुम्हारी योजना के कारण पवन देव की मति भ्रष्ट हो गई थी। मैंने तो बस उसी का उपयोग किया है। बाकी सब तो पवन देव की करनी है। कृष्णा, छोड़ो हमें। ये ठीक नहीं कर रहे हो। देवराज इंद्र हूं मैं, छोड़ दो मुझे। छोड़ो कृष्णा मुझे। कृष्णा, छोड़ दो हमें। वायुदेव, आप तो सारे देवताओं में सबसे निर्बल हो ना? निरर्थक हो आप तो, है ना? मूर्ख बालक, तू मेरी शक्ति को निरर्थक कह रहा है? पवन बिना सृष्टि 2 पल भी नहीं रह सकती।
अगर वायुमंडल को वायु विहीन कर दो ना तो कोई नहीं बचेगा। अच्छा, तो दिखाइए अपनी शक्ति, तब मैं मानूंगा। एक बार मुझे बंधन से मुक्त करके देख मूर्ख बालक। बस इतनी सी बात। ये लीजिए। और इस तरह पवन देव ने अपना कमाल दिखाया और सारी वायु अंदर ले ली। और दिग्ग्रवासुर, तुम्हारी तो सारी शक्तियां हवा पर ही निर्भर करती है ना, और बिना वायु के ना तो तुम मेरी बांसुरी बजा पाए और ना ही सम्मोहित हुए लोगों को आदेश दे पाए, क्योंकि वायु से ही वाणी संचालित होती है। और ब्रह्मदेव का वरदान था कि तुम अपने श्वास से किसी भी वस्तु को अपने ओर खींच सकते हो, और फिर जब वायु ही नहीं तो श्वास लेना असंभव है ना। कृष्ण फिर जीवित रह गया। असुर गुरु शुक्राचार्य, आप ये चाल भी फिर से चली रह गई। क्षमा प्रभु, क्षमा। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। आप जैसे परम ज्ञानी महासर्वशक्तिमान अजय कृष्ण से लड़ने चला था, वो भी आपकी बांसुरी चुराकर। मुझे क्षमादान दीजिए प्रभु, क्षमादान। अपनी गलती मान लेना सही पथ की ओर पहला कदम होता है दिग्ग्रवासुर, परंतु बिना सही दंड के क्षमा का मोल भी कम हो जाता है। तुम्हारा दंड यह है कि तुम अपनी बाकी की शेष जिंदगी पाताल लोक में बिताओगे। जो आज्ञा प्रभु। मैं क्षमा करे प्रभु, हमने आप पर प्रहार किया। हमें क्षमा कर दीजिए केशव, हमें आप पर और बलराम पर प्रहार नहीं करना चाहिए था। क्षमा कीजिए प्रभु, हम अपने वश में नहीं थे। आप सब देवता हैं और आप सब अपने वश में नहीं थे, तो कैसी भूल देवगन। आप सब जाइए, अपना अपना कार्य क्षेत्र संभालिए। गुरुदेव, आपको इस दिग्ग्रवासुर की बातों में नहीं आना चाहिए था। उस कृष्ण को टक्कर सिर्फ मैं दे सकती हूँ। आदेश दे, मैं अभी जाकर उस कृष्ण की हत्या की कारक बन जाऊंगी। मैं कृष्ण को मारने में खटपटी की हर प्रकार से सहायता करूंगा। आप हमें आदेश दें गुरुदेव। नहीं, तुम अपनी हड़बड़ाई हुई बुद्धि से काम लेकर कृष्ण पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हमें शांति से काम लेना होगा। हमें रणनीति बनानी होगी, चाहे उसमें कितना भी समय लग जाए, किंतु हम कृष्ण की मृत्यु का कारक ढूंढ के ही रहेंगे।